ओम। वेद रहस्य 25वां भाग। तर्क और श्रद्धा। छहों दर्शन जो वेदों के उपांग है, वेद को एक स्वर से प्रमाण मान रहे हैं। वैदिक साहित्य का उपर्युक्त विवरण देने के बाद हम थोड़े से शब्द तर्क और श्रद्धा के संबंध में यहाँ लिख देना चाहते हैं, जिससे समझ लिया जावे कि किस प्रकार ये तर्क प्रधान दर्शन वेदों के उपांग है। तर्क के संबंध में अनेक निंदा परक वाक्य संस्कृत साहित्य में मिलते हैं। महाभारत में एक जगह कहा गया है, चुगलखोर और तर्क शास्त्र से जले हुए पुरुष को धर्म की प्राप्ति नहीं हुआ करती। वाल्मीकि रामायण में एक जगह कहा गया है, मुख्य धर्म शास्त्र के होते हुए दुर्बुद्धि लोग तर्क विद्या को प्राप्त होकर व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। फिर एक जगह महाभारत में लिखा हुआ मिलता है, नास्तिक सब बातों में शंका करने वाले, वेद निंदक, मूर्ख होते हुए अपने को पंडित मानने वाले गीदड़ की योनि को प्राप्त हुआ करते हैं। फिर एक जगह मनु ने लिखा है कि जो द्विज तर्क का आश्रय लेकर वेद का अपमान करता है, वह नास्तिक और वेद निंदक है, उसे साधुजन समाज से निकाल देवे। सब कामों में गौतम प्रणीत तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर संदेह करने वाले गीदड़ की योनि को प्राप्त होते हैं। एक पुराण में गौतम मुनि जी की भी खबर ली गई है। लिखा है कि गौतम मुनि भी अपने तर्क से यत्र तत्र शास्त्रों का खंडन करता हुआ मुनियों के शाप से गीदड़ की योनि को प्राप्त होता है। इन वाक्यों में तर्क की जी खोलकर निंदा की गई है, परंतु वास्तविक बात यह है कि न तर्क बुरी चीज है, न श्रद्धा। जब मनुष्य तर्क को छोड़कर केवल श्रद्धा का आश्रय लेता है तो अंधविश्वासी बन जाता है। इसी प्रकार जब श्रद्धा को छोड़कर केवल तर्क का आश्रय लेता है तो कुतर्की बन जाता है। इसलिए आवश्यक है कि दोनों अर्थात तर्क और श्रद्धा का उपयोग किया जावे, परंतु दोनों की सीमा समझ ली जावे और दोनों को अपनी अपनी सीमा में रखा जावे। तर्क और श्रद्धा की सीमा। याज्ञवल्क्य ने अपनी विदुषी स्त्री मैत्रेयी को शिक्षा देते हुए बतलाया था कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, अर्थात आत्मा की खोज करने वाले को 3 काम करने होते हैं। पहला श्रवण और दर्शन, अर्थात इंद्रियों से काम लेकर दृष्ट और श्रुत जगत का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे, मिथ्या जानी न रहे। दूसरा मनन, अर्थात तर्क से काम लेकर इंद्रियों की पहुंच से परे जगत का चिंतन करे और उसका भी यथासंभव यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। तीसरा निधिध्यासन, संख्या 1 और 2 के द्वारा प्राप्त ज्ञान को आत्मा द्वारा धारण कर लेना, इसी का नाम श्रद्धा अथवा विश्वास है। इंद्रियों के काम की सीमा इंद्रियानुभूत जगत तक रहती है, तर्क की सीमा मंतव्य जगत तक सीमित होती है। उसके बाद निधिध्यासन अनुभव कर लेना, अर्थात स्वाद चख लेना, आत्मा का काम बाकी रह जाता है। तर्क का काम स्पष्ट है कि मनन करने तक सीमित है। जब उसे आत्मा के काम की सीमा में प्रविष्ट करते हैं, तब वह तर्क न रहकर कुतर्क हो जाता है और मनुष्य को श्रद्धा, विश्वास आदि निधिध्यासन के कामों से वंचित कर देता है। यह बात और भी अंतकरणों के काम पर दृष्टि डालने से साफ हो जाती है। अंतःकरणों का कर्म। इच्छा शक्ति सहस्रदल में मस्तिष्क के ठीक ऊपर रहती है और वहीं से काम करती है। शक्ति के स्थान से नीचे परंतु मस्तिष्क में ऊपर ही मेधावी बुद्धि है। उससे नीचे मस्तिष्क के मध्य में तार्किक बुद्धि रहती है।
मस्तिष्क का निचला भाग मन से संबंधित संदेश तंतुओं का स्थान है। वक्ष में हृदय से ठीक ऊपर मन अर्थात इंद्रियों के नियंत्रण का स्थान है। हृदय और नाभि के बीच में चित्त रहता है। इसके नीचे सूक्ष्म प्राण रहते हैं। इच्छा शक्ति इन अंतकरणों के द्वारा काम करती है। बुद्धि के द्वारा ज्ञान और तर्कपूर्ण विचार, मन के द्वारा इंद्रिय व्यापार, चित्त के द्वारा भावुकता और प्राण के द्वारा भोग के लिए काम करती रहती है। जब प्रत्येक अंतःकरण का काम ठीक चलता है, तब इच्छा शक्ति के काम में बाधा न पड़ने से शक्ति का विकास और वृद्धि होती है। इन्हें समझना चाहिए कि ये सब यंत्री आत्मा के यंत्र है और इच्छा शक्ति विद्युत अथवा गति शक्ति है। इस काम में बाधा किस प्रकार होती है? संख्या 1, जब सूक्ष्म प्राण इंद्रिय व्यापार तथा भाव और विचार में दखल देता है, तब मनुष्य अनीश अर्थात इच्छाओं का दास हो जाता है। संख्या 2, जब चित्त इंद्रिय व्यापार और विचार में दखल देता है, तब भावुकता बढ़कर मन और बुद्धि दोनों को निकम्मा बना देती है। संख्या 3, जब मन बुद्धि के काम में दखल देता है, तब मनुष्य प्राप्त इंद्रिय ज्ञान पर विचार नहीं कर सकता और इंद्रिय ज्ञान द्वारा ही, चाहे वह कितना ही भ्रमपूर्ण क्यों न हो, सबको जज करता है। संख्या 4, इसी प्रकार यदि तर्क, कल्पना और स्मृति मेधावी बुद्धि के काम में दखल देते हैं, तब मनुष्य कुतर्की होकर विज्ञान, श्रद्धा और विश्वास से वंचित हो जाता है और अनुमान तथा संभावना के चक्र में घूमा करता है। संख्या 5, जब बुद्धि शक्ति के काम में दखल देती है, तब मनुष्य उस शक्ति से वंचित हो जाता है जो आत्मा का परमात्मा से मेल कराती है। संख्या 6, इच्छा शक्ति के काम में एक और विघ्न पड़ा करता है और वह यह है कि अल्पज्ञता के कारण मनुष्य के भीतर संदेह और असफलता आदि के स्वभाव बनते रहते हैं। यह शक्ति विकास के काम में बड़े बाधक होते हैं। इसलिए भरसक पूरा यत्न करना चाहिए कि इस प्रकार से स्वभाव न बनने पावे तथा यह भी कि उपर्युक्त मन बुद्धि आदि सब अपनी अपनी सीमा में काम करे, अन्यों के काम में दखल न देवे। तभी मनुष्य तर्क और श्रद्धा दोनों से लाभ उठा सकता है। यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है।